हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग जो तर्क शक्ति परीक्षा होता है, बुद्धि परीक्षण जिसको कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, एसएससी का, नेट का, आर्मी का, पुलिस का, तो इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना। तो आज इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक ना। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से रिप्लाई करके बताएंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो ये अंग्रेजी वर्णमाला को आप पूरा सीख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक ना। तो इसलिए रीजनिंग सीखना है तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो दूसरे आपके घर में कोई भी बच्चा अगर पढ़ता हो तो उसको बताइए कि इस चैनल पर इसका पढ़ाई होता है। ठीक है। तो आप इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग पूरा सीख सकते हैं। और हम इससे पहले भी जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो बना रखे हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर प्ले लिस्ट बनाएँ। ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण करने के लिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक अल्फ़ाबेट को याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है ना। कि वो कौन से क्रमांक पर होता है। या आपको हम एक सूत्र और भी बताए हैं, जैसे कि मान लो EJOTY, इजोटी जिसको कहते हैं, ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। इसको भी याद कर लेंगे तब भी आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ये पूरा अगर सीख लेंगे तब आप आसानी से सीख लेंगे। लेकिन अगर वर्णमाला को याद कर लेते हैं तो आपको सवाल को सॉल्व करने में आसान रहेगा। इसलिए बच्चों आप लोग ए से जेड तक, ठीक ना, क्या करना है, ए से जेड तक आप कॉपी और पेन पर लिख लीजिए। आप अगर पढ़ रहे हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ऐसे नहीं, केवल देखने से नहीं समझ में आएगा। आप कॉपी और पेन ले लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप नोट करते भी जाइए। ठीक है। अगर बिना हम बोल दिए अगर सुन लिया आप तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ये नियम है, कुछ सूत्र है, इसको आप याद करिए, पहले कॉपी पेन पर लिखिए। ठीक है। तभी समझ में आएगा। तो देखिए ए से जेड तक ये पूरा वर्णमाला है और ए से जेड तक का क्रमांक, ए का 1 2 3, ऐसे सी का 3 है, 4, डी का 4, ऐसे सभी है। एल का 12 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17 है और आर का 18 है। इस तरह से क्रमांक है। ठीक ना। तो क्रमांक का इस तरह से 26 है। यानी कुल अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या होती है कितनी होती है? 26 होती है। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 26। और स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखिएगा। स्वर 5 होता है। देख लो यहाँ पर एक ये है, ये 2 हो गया और फिर एक आई 3 हो गया और फिर ये 4 हो गया। ठीक है। और एक जो है आपका यू, ये 5 हो गया। इस तरह से 5 होता है स्वर। अब चलिए नोट, ये नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। ए से जेड की तरफ बाएं से दाएं जाने पर क्रमांक में वृद्धि होता है। ठीक है। यानी कि ए से यहाँ से चलेंगे, ये बायां है, ए से शुरू करेंगे तो आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला में आपका जो बायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला में भी बायां हुआ, और जो दायां है हाथ वही दायां भी होगा। देखो तो ए से यानी कि बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्रमांक में क्या होता है? वृद्धि होता है। देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है।
1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और देखिए जेड से ए की तरफ जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर क्रमांक में कमी घटता है। क्रमांक में क्या होता है? कमी घटता है। यानी कि दायां से क्या करेंगे? दायां से आप बायां जाएंगे इधर जेड से, यानी जेड से वाई की तरफ, जेड से वाई की तरफ जब जाएंगे, जेड से ए की तरफ, यहाँ जेड है, इधर से जाएंगे आप, इधर 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 जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? क्रमांक में घटेगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक है वो क्रमांक का मान क्या होगा? घटेगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो है आगे है तीसरे नंबर पर नियम। ये नियम आपको समझ में आना चाहिए। अगर नियम समझ जाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए नियम को समझिए पहले। तीसरे नंबर पर है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं का अर्थ आपके दायां से, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं का अर्थ आपके दायां से बाएं की ओर होता है, याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बायां का अर्थ आपके दाएं से बाएं की ओर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो अगर कहे कि आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो आपके दायां से बायां होगा, याद रखिएगा। चौथा नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दायां का अर्थ आपके बायां से दाएं की ओर होगा, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दायां का अर्थ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, किस तरह से क्वेश्चन आएगा? कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दायां से, ठीक है, आपके दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, तीसरा अक्षर कौन होगा? दूसरा अक्षर कौन होगा? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके जो तीसरे नंबर के, यानी तीसरे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं कौन होगा? तो दायां, दायां से कहेगा, दायां से, ठीक है ना, ये दायां। तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन अक्षर होगा? ये तीसरा अक्षर ये है, मान लो, इसका कह देगा बाएं। तो आपके दाएं से, ठीक है, आपके दाएं से इधर तीसरे अक्षर पर दे दोगे तो ये हो जाएगी, दूसरे पर कह देगा तो ये होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है आगे देखिए, यदि वर्णमाला में दिशा विपरीत कहे तो अर्थात, यानी दिशा विपरीत कहे तो अर्थात बाएं से दाएं जाने पर क्रमांक में जोड़ा जाता है। यानी कि अगर बाएं से दाएं कहेगा तो क्रमांक में जोड़ेंगे, अगर फिर दाएं से बाएं कहेगा तो, यदि दाएं, यदि दिशा समान हो, ठीक है। यदि यहाँ पर देखो, यदि वर्णमाला में दिशा विपरीत कहे तो अर्थात बाएं से दाएं जाने पर क्रमांक में क्या होगा? जोड़ा जाता है, ठीक है। और यदि दिशा समान हो, कभी भी क्या हो, बाएं से दाएं कहें या दाएं से बाएं कहें तो दिशा में वृद्धि ही होगा। और फिर ये कह दे कि दिशा समान हो, जैसे बाएं हो, जैसे यहाँ पर देखिए दिशा क्या हो? समान हो, जैसे बाएं से बाएं जाने पर कहते, तो क्रमांक में क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक में घटता है, इसको याद रखिएगा। अगर बाएं कह दे एक दाएं कह दे तो बढ़ेगा, फिर दाएं कह दे और बाएं कह दे तब भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि प्लस ही करेंगे। अगर सेम रहेगा, दाएं तो दाएं कहेगा तो घटेगा, बाएं से बाएं जाने पर कहेगा तो घटेगा, याद रखिएगा। अगर दाएं से भी दाएं कहेगा तभी घटेगा क्रमांक में। फिर चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेंगे तो सारा सब कुछ जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा?
अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर कह रहा है कि 7वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये लिखेंगे, या जो अक्षर है ना ये 7 और 5, एक बाएं का है एक दाएं का है, तो 7 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आज जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। इसका जो आएगा 12, तो 12 का जो क्रमांक होता है कौन होता है, यल होता है। क्या होता है, यल। अब देखिए यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं हम लोग ऐसे, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है, N, इतना ही लिखिए। अब देखो कह रहा है इसमें समझ लीजिए, नहीं तो अब हम लोग क्या करेंगे, केवल जोड़कर ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यानी कि वर्णमाला में बाएं से कहा है तो आपके बाएं से ही होगा। तो 1 2 3, ये बायां हो गया, ठीक है, ये दायां हो गया, ये दायां हो गया। सब अक्षर लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए केवल। तो बाएं से कह रहा है 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना, कितना है, ये 7 नंबर पर आता है, 7, ठीक है। अब 7 आता है, तो फिर कह रहा है कि इसके दाएं ही, इसके दाएं ही, यानी कि इसके दाएं, यानी कि आपके दाएं की तरफ, आपके दाएं की तरफ। तो इसके दाएं इधर जाएगा, इधर दाएं की तरफ आया। अगर बाएं कहता तो इधर जाएंगे, लेकिन ये दाएं इधर। 5वां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या हो रहा है, यल आ रहा है, यल आ रहा है ना। तो देख लीजिए इस तरह से भी हम लोग आसानी से जोड़कर भी निकाल दिए। 7 और 5 को क्या किए, जोड़ दिए, तो 12 आ गया। अब 12 को आप जो क्रमांक पड़ता है उसी को निकाल देंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के रूप में ये है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने केवल इसके नियम पढ़े कि कैसे हम लोग वर्णमाला में अंक को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मित्रों। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।